गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 61 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के की पॉइंट्स हैं और ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप सारे आंसर को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में डिस्क्राइब करके सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का। सम ए इज बी, कुछ ए आपके क्या है, बी है। ओनली अ फ्यू सी इज बी, सिर्फ कुछ सी जो है आपकी क्या है, बी। ओनली फ्यू सी इज अ बी। ठीक है, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल बी इन सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी के सी होने की पॉसिबिलिटी। अगर आप सारे के सारे बी को सी के अंदर रखोगे तो आपका स्टेटमेंट गलत होगा, नहीं होगा। फर्स्ट वन इज आपका राइट। सेकेंड, ऑल ए बी इन सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे ए सी में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी आपका होगा। तो फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नो ए इज बी, कोई भी ए आपका बी नहीं है। नो बी इज डी, कोई भी बी आपका डी नहीं है। पहला कंक्लूजन ऑल ए बी इन डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे ए के डी होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ में नहीं डी के साथ हो सकता है, बिल्कुल। फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा केस हो गया, नॉर्मल केस हो गया। अब समझिएगा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी और नॉर्मल केस में कभी आइदर केस नहीं बनता है। ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी केस है, ये नॉर्मल केस है। नो ए इज डी, ए और डी यहाँ टच नहीं हो रहा बट टच हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा आपके रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू रेट इज केट, ठीक है, कुछ रेट ही आपके क्या है, केट है। ऑल रेट इज लोयन, सारे के सारे रेट आपके क्या है, लोयन है। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला, सम लोयन इज केट, लोयन का कुछ पार्ट केट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, सम लोयन इज रेट, लोयन का कुछ सा रेट में आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेकंड भी राइट। फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 एंड 2 इज राइट। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, इसमें बोला गया है दीपाली एक पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, दीपाली एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, किधर जा रही है, यहां से जा रही है 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर। कितना जा रही है, 8 ईस्ट की ओर। कहां पहुंच गई, पॉइंट नंबर बी पर। बी से फिर इसने क्या किया, बी से इसने 90 डिग्री अपने राइट टर्न लिया। डिग्री सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी, यहां से सीधा इसने क्या राइट टर्न लिया, और कितना चली 5, राइट टर्न लेकर कितना चल गए 5। उसके बाद ये कहां पहुंच गई, पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट सी से उसने वापस 90 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न लिया। अभी उसका फेस का नीचे की और लेफ्ट का आएगा इधर, कितना चलना है 90 डिग्री, कितना चलना है आपको 6 किलोमीटर। ये चल गई 6 किलोमीटर और कहां पहुंच गई, पॉइंट नंबर डी पर। डी से वापस इसने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चली 10 और कहां पहुंच गई ई पर। अब समझिए ये डिस्टेंस आपकी 5 है, ये भी आपकी 5 और ये भी आपकी 5, 5 5 10 हो गई। ये आपका आ गया पॉइंट नंबर ई। क्या बोल रखा है, ई जो है वो कहां पर है, नॉर्थ में है, और अपनी जर्नी खत्म कर ली। स्टार्ट यहां से अगर खत्म कहां पर हुई, यहां पर। ठीक है बच्चों, पहला सॉल्यूशन चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन इस पे डायग्राम पे। इसमें पूछा गया है यदि जी जो है ई और डी के सेंटर में आ जाए, मतलब ई और डी के सेंटर में जी कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाता है, तो बताइए ए और जी के बीच की डिस्टेंस कितनी। ये आपके 8 है, ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पहले प्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 बाद में प्रिंट आ गया, तो आंसर की में बिल्कुल सही है, यहां पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, पॉइंट ई विच डायरेक्शन इज दीपाली फेसिंग एट पॉइंट ई। दीपाली जब पॉइंट ई पर है तो उसका फेस किधर है, तो उसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, तो इसका आपका आंसर है नॉर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। अगर सी से आप देखते हैं ई कौन से डायरेक्शन में, तो ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आपका इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन 71 का आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। इस पे आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो अपन एक बार अपन सबके कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है आपके सामने, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है, ब्राइट। ब्राइट इसमें भी आ रहा है, ब्राइट इसमें भी आ रहा है, तो ब्राइट का कोड आपके क्या आ जाएगा। अब इस फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देखिए, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, जे का, तो ब्राइट का कोड क्या हो गया, ZECA। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है आपके ग्रास, ग्रास इसमें भी आ रहा है, ग्रास इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इधर देखते हैं फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है आपके, ROW है, ROW है, तो ग्रास का कोड क्या आ जाएगा आपके, ROW है, ठीक है। फर्स्ट का काम हो गया, फर्स्ट सेकंड में कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट लास्ट में आपने देख लिया। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, सेकंड और थर्ड में आपके कॉमन आ रहा है फिंगर, फिंगर इसमें भी आ रहा है, फिंगर इसमें भी आ रहा है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। इधर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, BOVAN, BOVAN, तो फिंगर का कोड क्या आ जाएगा, BOVAN। उसके बाद देखिएगा आप सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सेकंड और लास्ट में कॉमन आ रहा है आपके हॉर्स, इसमें भी आ रहा है हॉर्स, इसमें भी आ रहा है। इधर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है आपके फर्स्ट और थर्ड के अंदर, ROVER, ROVER, तो हॉर्स का कोड क्या हो जाएगा, ROVER। उसके बाद देखिएगा आप थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, प्रिंस, प्रिंस इसमें भी आ रहा है, प्रिंस इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, KP, तो प्रिंस का कोड क्या हो गया, KAPE। अब थर्ड वाले में क्या बच गया, सिर्फ रोस्टर, इधर क्या बच गया, FOK है, तो रोस्टर का कोड क्या हो जाएगा, FOKA। लास्ट वाले में क्या बच गया, रबिंग, इधर क्या बच गया, रस्ट, तो रबिंग का कोड क्या हो जाएगा, रस्ट। फर्स्ट वाले में क्या बच गया, ग्रो और ब्लैक दोनों बच गए, इधर क्या बच गया आपके, VOEN ENO, तो इन दोनों के लिए आपका कोड क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कोई, तो इन दोनों को अपन क्या लिख देंगे अपन, ग्रो या ब्लैक, इन दोनों का कोड आ जाएगा आपके VOEN और ENOZ, इन दोनों में से कोई सा भी एक। और सेकंड वाले में आपका क्या है, बॉर्डर और मैग्नेट, बॉर्डर और मैग्नेट। इसके लिए कोड इन दोनों में से कोई होगा, RIDY या PITAN, ठीक है बच्चों। ये अपने सारे कोड निकाल दिए, अब एक एक हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला पूछ रहा है रबिंग ब्लैक रोस्टर का कोड क्या होगा, रबिंग का कोड क्या है आपके, RUST। ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक का कोड आपके इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब VOEN या फिर ENOZ, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। और रोस्टर का कोड क्या है, FOKA। तो सबसे पहले आप देखिए रस्ट और FOK ये किस किस में दिख रहा है, पहले वाले में नहीं है, रस्ट FOK इसमें भी दिख रहा है, रस्ट FOK इसमें भी दिख रहा है, रस्ट FOK इसमें भी दिख रहा है। अब क्या बचा ब्लैक का कोड, ब्लैक का कोड क्या है, VOEN या ENOZ, तो VOEN इसमें दिख रहा है, ENOZ इसमें दिख रहा है, ये वाला भी आपका नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर थर्ड या फोर्थ में से कोई एक होगा, तो आंसर आएगा आइदर थर्ड एंड फोर्थ, आइदर थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है ब्लू फिंगर का कोड क्या होगा, फिंगर का कोड अपने क्या, BOVAN, ब्लू, ब्लू अपने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया है, तो ब्लू के लिए जो कोड आएगा वो नया कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे BOVN किस में आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है। ब्लू का कोड इन कोड के अलावा आना चाहिए। RIDY आपके उसके अंदर है, पहला वाला गलत, FOK वो भी इसके अंदर है, ये भी गलत, VOEN ये भी उसके अंदर है, गलत, ENOZ ये भी उसके अंदर है, गलत, GCK ये कोड आपके इसके अंदर नहीं है, नया कोड मिल गया अपने को, तो ब्लू के लिए हो जाएगा GCK, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है ZECA किसका कोड है, ZECA ये तो हो गया आपका ब्राइट का, और KAP ये किसका हो गया, प्रिंस का, तो आंसर आएगा ब्राइट प्रिंस।
ब्राइट प्रिंस कहां पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको प्रिंस ब्राइट लिखा है, ठीक है, आगे पीछे चल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहा है रबिंग मैग्नेट ब्लैक, रबिंग मैग्नेट ब्लैक, इसका कोड क्या होगा? रबिंग का आपके कोड क्या आ गया? RUST, ठीक है। मैग्नेट आपके इसके अंदर नाम नहीं आ रहा है, तो मैग्नेट का कोड वापस क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा। उसके बाद आपके क्या? ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या आपके? VOEN या फिर ENOZ में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर अपन देखते हैं रस्ट, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब आपके इसमें से इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, दोनों आएगा गलत होगा, तो आपके आ रहा है ENOZ, इसमें आ रहा है, अगले वाले में भी EON भी है, दोनों आ गए, दोनों आ गए, इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। थर्ड वाला इसमें ENOZ आ रहा है, ठीक है, और अगले वाले में आपके VOEN आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास मैग्नेट एक नया नाम आया, इस नए नाम के लिए कोड क्या होना चाहिए वापस? नया। तो देखिए नया कोड किस किस में आ रहा है? RIDY, RIDY किसका कोड है अपने अंदर है? RIDY, RIDY आपके है, वो किसका कोड है आपके? RIDY, ये रहा RIDY, मैग्नेट आपको यहां पर दिख रहा है। एक मिनट, RIDY किसका कोड निकाला था अपन ने? ओके, मैग्नेट का कोड RIDY और PITAN, इन दोनों में से कोई एक है। मैग्नेट का कोड क्या? RIDY और PITAN, इन दोनों में से कोई एक है। ओके, ये अपन ने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैग्नेट का कोड RIDY और PIT, इनमें से कोई एक है, ठीक है। अब देखिए इसमें PITN आ रहा है, इसमें RIDY आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक है आपका आंसर। बट इन दोनों में से आपका ऑप्शन ऐसा दे ही नहीं रखा है जिसमें ऑप्शन 1 और 4 दोनों हो, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपका फर्स्ट वाला भी हो सकता था और फोर्थ वाला भी हो सकता था, बट दोनों आपके यहाँ पर ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा है, इसलिए अपन लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक वर्ड दे रखा है MUSKMELONS, इसमें बोल रहा है कि इसका थर्ड, फोर्थ, सेवंथ और 10th, मतलब थर्ड, फोर्थ, सेवंथ और 10th, इन लेटर्स को लेकर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो उसका आपको बताना है, सेकेंड लेटर आपको बताना है, और नहीं बनता है तो आपका आंसर आएगा X। अब देखिएगा SKLS, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा X। इसका आंसर आ जाएगा आपका X, क्योंकि इसमें दे रखा है अगर कोई मीनिंगफुल नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? X, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का। इसमें पहला लेसन आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको 3 कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको स्टेटमेंट में तीनों कंक्लूजन चेक करना है, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। पहला आपको चेक करना है H और C के बीच में, H आपका ये रहा, C आपका ये रहा, इनमें देखिए आपस में क्या रहा? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता है। सेकंड आपको निकालना है N और T के बीच में, T आपका ये रहा, N आपका ये रहा, ये क्या पूछा है? T इज ग्रेटर देन N, T और N के बीच सिंगल साइन इक्वल टू डबल साइन, इट मीन आंसर क्या आएगा? सिंगल, सिंगल मिल रहा है। फेस सबकी की तरफ अपन T की तरफ, अपन को T की तरफ चाहिए, सेकंड वन इज राइट। थर्ड, C इज ग्रेटर देन L, C आपका ये रहा, L आपका ये रहा, सिंगल साइन इक्वल टू डबल साइन इक्वल टू, तो सिंगल साइन चाहिए, सिंगल मिल गया, फेस C की तरफ ओपन, सेकंड वाला भी आपका राइट, तो इसका सेकंड भी राइट, थर्ड भी राइट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में देखिएगा आप, पहला आपको रिलेशन निकालना R और Q के बीच में, R और Q बीच में क्या आ गया बच्चों? अपोजिट साइन, आंसर नहीं आएगा। दूसरा निकालना आपको F और S के बीच में, F ये रहा, S ये रहा, सिंगल साइन इक्वल टू, इसमें भी चाहिए सिंगल साइन, फेस एस की तरफ ऑन, सेकंड राइट, इसका आ जाएगा ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अब देखिएगा दोनों नाम सेम है, दिमाग में एक बार क्लिक करा होगा आपको कि ये आइदर केस हो सकता है, इसको ध्यान से चेक करते हैं। U ये रहा आपका और G ये रहा, देखिएगा डबल साइन इक्वल टू सिंगल साइन, वापस डबल इक्वल टू डबल साइन, आपको चाहिए क्या था? डबल साइन, मगर बीच में क्या सिंगल साइन, इसका मतलब सिंगल आंसर है। U इज ग्रेटर देन G, राइट है, ये आपका रॉन्ग।
तो कभी बच्चों हमेशा दोनों लेटर को सेम देखकर आइदर पर बिना चेक किए कभी भी टिक मत करना। नेक्स्ट वापस देखिएगा, दोनों लेटर सेम है, क्यू क्यू टी टी, ठीक है। क्यू कहाँ ये रहा आपका, टी कहाँ आपका ये रहा, डबल साइन डबल साइन डबल साइन और ये भी डबल साइन, बट अपोजिट साइन आ गया। अपोजिट साइन का मतलब ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें बोला गया 7 जने ABCDEFG हैं, इन सबको अलग अलग आइसक्रीम पसंद है और सबके आइसक्रीम के फ्लेवर आपको दे रखे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक रो में 7 जने बैठे हैं, सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ दे रखी है, द वन हु गॉट कोकोनट आइसक्रीम सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जिसको कोकोनट आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है वो कहाँ बैठा है, ई के राइट में थर्ड। तो मान लीजिए अगर अपन इसको ई को यहाँ मानते हैं तो राइट 1 राइट 2 राइट 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके कोकोनट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, नाइदर डी नॉर एफ गॉट लीची फ्लेवर, ठीक है। ये हिंट अपन साइड में लिखते रहते हैं, डी और एफ को लीची फ्लेवर पसंद नहीं, डी और एफ को, इन दोनों को लीची फ्लेवर पसंद नहीं है। इसके जस्ट बाद दे रखा है, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम। जिसको मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है उसके जस्ट राइट में कौन है, सी बैठा, मतलब दोनों पास में हो गए। और इसी के जस्ट बाद में दे रखा है आपको यहाँ पर, सी इज सिटिंग राइट ऑफ द वन हु, ठीक है। सी कहां पर है, सी आपके कोकोनट वाले के राइट में होना चाहिए, ठीक है। कोकोनट राइट में आ जाएगा। मान लीजिए आपका आ गया सी यहां पर, और सी के जस्ट पहले कौन आ जाएगा, मैंगो, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक कंडीशन अपन छोड़ लिए, डी सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी। जी कहां पर आएगा, डी के इमीडिएट राइट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जी के इमीडिएटली राइट में कौन आ जाएगा आपके, सॉरी, जी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी कहां पर आ रहा है, डी के राइट में, तो पहले डी आएगा और फिर जी आएगा। नेक्स्ट, बी गॉट आइदर एप्पल और जग फ्रूट, ठीक है। बी को कौन कौन से फ्लेवर पसंद है, या तो एप्पल फ्लेवर पसंद है या फिर जग फ्रूट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द वन हु गॉट पपाया फ्लेवर आइसक्रीम सीट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। पपाया फ्लेवर वाला एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने जने, 7 जने। या तो इसके इधर एक जना और बैठ सकता है या फिर इसको पपाया पसंद हो सकता है। बट ई के लिए लास्ट में देखिएगा, ई को कौन सा पसंद है, ई को लीची या फिर एप्पल पसंद है। ई को क्या पसंद है, या तो लीची पसंद है या फिर क्या पसंद है, एप्पल। मतलब ई के वाले में आप पपाया नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो पपाया वाला इसके जस्ट बाद पहले आ जाएगा, तो इसके जस्ट पहले क्या आ गया, पपाया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कंफर्म, सातों। क्यों आया, क्योंकि ई के मना कर रखा है, ई को लीची या एप्पल में से कोई एक फ्लेवर पसंद है, पपाया नहीं आ सकता, तो पपाया इसके पहले आ जाएगा, जस्ट लेफ्ट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला है, द वन हु गॉट लीची फ्लेवर आइसक्रीम सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। लीची फ्लेवर जिसको पसंद है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। लीची फ्लेवर जिसको पसंद है वो कहां बैठा हुआ है, बी के इमीडिएट राइट में। अब समझिएगा लीची फ्लेवर कहां कहां पर आ सकता है, अब समझिएगा। बी को यहां रखूंगा तो लीची यहां पर आ सकता है, फर्स्ट कंडीशन। बट बी के लिए क्या बोल रखा है, बी एप्पल या जंक फूड में से एक होना चाहिए, तो बी पपाया पे नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, बी को अगर यहां रखता हूं तो लीची कहां आ सकता है, यहां पर। अगर बी को यहां रखता हूं तो लीची यहां नहीं आ सकता, बी को यहां लीची नहीं आ सकता, बी को यहां रखता हूं लीची यहां पर आ सकता है, ठीक है। पॉसिबल कंडीशन वहां पर भी आ रही है। बट इसके बाद अगर अपन और देखते हैं, किसी भी कंडीशन में ई के पास लीची नहीं आई, क्योंकि बी यहां पर आई नहीं, लीची आएगी नहीं, तो ई को लीची और एप्पल में से एक पसंद है, तो लीची इसको मिल नहीं रही, तो इसको क्या मिल जाएगी, एप्पल। तो ई को क्या मिल गया आपके, एप्पल, ई आपके आ जाएगा एप्पल। ये चीज समझ में आई बच्चों, क्यों, क्योंकि ई को लीची मिल नहीं रहा है, तो ई का क्या बच गया, एप्पल, कंफर्म। अब समझिए, अगर ई को एप्पल मिल गया तो बी को क्या मिलना चाहिए, जग फ्रूट। अब समझिएगा, अगर बी को यहां रखता हूं लीची वाला, तो बी को क्या मिल गया, मैंगो। जो मना करेगा बी को क्या आ जाएगा, जग फ्रूट। तो बी कहां आ जाएगा आपका, यहां पर, इसको क्या मिल गया, जग फ्रूट। और इसके जस्ट पास में कौन आ जाएगा, लीची, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, डी और एफ को लीची पसंद नहीं है, तो लीची के सामने डी और एफ आएंगे नहीं। और उसके जस्ट बाद में दे रखा है कि जी जो है डी के जस्ट राइट में है,
जी कहाँ पर है, डी के जस्ट साइड में, तो दो कंडीशन यही बच गई, तो जी कहाँ गया यहाँ पर, डी कहाँ पर आ गया यहाँ पर। एफ के लिए यहाँ मना कर रखा, तो एफ कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर, क्या बच गया आपके ए, वो ए यहाँ पर आ गया, और फ्लेवर कौन सा बच गया, चॉकलेट, वो चॉकलेट आपके यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो, जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन जितनी भी दे रखी है उनको वहां मत रहने दिया करो, निकाल के साइड में रख दिया करो, ताकि फिर आपको ध्यान रहेगा कि मेरे को ये कंडीशन कहाँ फिल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से कुछ कंडीशन मिस हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस सीटिंग अरेंजमेंट का। पहला पूछा है, हु गोट चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम किसको मिल रही है, सी को। ठीक है, नेक्स्ट, सी के पास कौन सी आइसक्रीम है, चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के जो इमीडिएट राइट में बैठा है उसके पास कौन सी है, तो एफ के इमीडिएट राइट में ई, जिसके पास कौन सी, एप्पल, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, एफ की आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, एफ की आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, पपैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु गॉट पपाया आइसक्रीम, पपाया आइसक्रीम के राइट में कितने जने, 1 2 3 4 5 6, 6 जने हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका सीटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका सीटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पजल दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, 7 दोस्त हैं, उनका नाम क्या, अरविंद, पीटर, रमा, कुमार, प्रणय, स्वाति और रघु। ठीक है, ये सब जने अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं, गली का अलग अलग ब्लॉक है, ब्लॉक के नाम दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा पर्सन कौन से ब्लॉक में रहता है। तो अब देखिए, इसमें नाम भी कंफर्म है, ब्लॉक भी कंफर्म है, आप नाम से भी कर सकते हैं और ब्लॉक से भी कर सकते हैं, बट अपन इसको नाम से करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्लॉक छोटे छोटे, ताकि आपको इजीली लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं नाम लिख लेता हूं, अरविंद, दूसरा पीटर, तीसरा रमा, चौथा कुमार, फिर आपके आ जाएगा प्रणव, उसके बाद है आपके स्वाति, और लास्ट में है रघु। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसने क्लियर कर दिया कि ऑल द ब्लॉक आर सीरीज वाइज, ब्लॉक में क्या ए टू जी और सीरीज वाइज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, कुमार कौन से ब्लॉक में रहता है, डी में, तो कुमार में कौन सा आ जाएगा, डी ब्लॉक। उसके बाद दे रखा है, प्रणव डज नॉट लिव इन ब्लॉक बी और जी, बी और जी में प्रणव नहीं रहता, तो प्रणव के बी में भी नहीं रहता और जी में भी नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, द पर्सन हु लिव इन ब्लॉक एफ एंड ई, नाइदर प्रणव एंड रघु, प्रणव और रघु एफ और ई में भी नहीं रहते, प्रणव किस में नहीं रहता, एफ में, और ई में भी नहीं रहता, और रघु भी आपके क्या, एफ में भी नहीं रहता है और ई में भी नहीं रहता है। उसके बाद में है, पीटर लिव इन ब्लॉक जी, पीटर कहाँ रहता है, ब्लॉक जी में, पीटर कहाँ रहता है, ब्लॉक जी में। ठीक है, नेक्स्ट, अरविंद लिव्स इन अ ब्लॉक विच इज जस्ट बिफोर द ब्लॉक विच कुमार लिव, अरविंद जो है कुमार के जस्ट पहले वाले ब्लॉक में रहता है, कुमार किस में रहता है, डी में, तो अरविंद किस में रह जाएगा, सी में। सॉरी, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्वाति डजन लिव इन ब्लॉक एफ, स्वाति कौन से ब्लॉक में नहीं रहती, एफ में। ठीक है, सारी कंडीशन खत्म। अब देखिएगा, ये तीनों एफ में नहीं रहते, तो एफ में कौन आ जाएगा, रमा, ये दोनों ई में नहीं रहते, तो ई में कौन आ जाएगा, ये बी में नहीं रहता क्योंकि जी जा चुका है, बी में ये नहीं रहता, बी कहां जाएगा आपके, यहां पर क्या बच गया, ए, क्या बच गया, ए, तो क्या नाम आ गया, सी जी एफ डी ए ई बी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, एफ ब्लॉक में कौन रहता है, एफ ब्लॉक में आपके कौन रह रहा है, रमा, एफ ब्लॉक में कौन है, रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव इन ब्लॉक जस्ट आफ्टर प्रणव, प्रणव के जस्ट बाद में कौन रहता है, प्रणव के जस्ट बाद में कौन रहता है, प्रणव के जस्ट बाद में रहती है स्वाति, प्रणव के जस्ट बाद में कौन रह रहा है, स्वाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दो कंटिन्यू ब्लॉक में रहते हैं, ओके, दो कंटिन्यू ब्लॉक में कौन रहते हैं, ये आपको देख के बताना पड़ेगा।
दो कंटिन्यू ब्लॉक में कौन रहते हैं, ठीक है, इसको अपन देखेंगे क्वेश्चन में। ओके देखते हैं। पहला देखा प्रणव और अरविंद। प्रणव और अरविंद कंटिन्यू रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। दूसरा अरविंद और स्वाति, अरविंद और स्वाति भी नहीं रह रहे हैं। तीसरा है पीटर और स्वाति, पीटर और स्वाति ये भी नहीं रह रहे हैं। फिर है रमा और स्वाति, रमा और स्वाति भी नहीं रह रहे हैं। अगला है अरविंद और पीटर, हाँ अरविंद और पीटर दो कंटिन्यू ब्लॉक में रह रहे हैं। तो 88 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रणव और स्वाति जिस ब्लॉक में रहते हैं उनके बीच में कितने जने रहते हैं। प्रणव और स्वाति के बीच में कितने जने रहते हैं? प्रणव और स्वाति के बीच में कोई नहीं रहता, प्रणव और स्वाति के बीच में कोई नहीं रहता है, ठीक है। ये रहा प्रणव, ये रहा स्वाति, इन दोनों के बीच में कोई रहता है, नहीं रहता। तो प्रणव और स्वाति के बीच में कोई रहता है, नहीं रहता है। अगला, रमा के जस्ट बाद वाले ब्लॉक में कौन रहता है। रमा के जस्ट बाद वाले ब्लॉक में कौन रहता है, देखते हैं अपन अभी एक बार। रमा के जस्ट बाद में आपके रहता है कुमार। रमा के जस्ट बाद में कौन रहता है, कुमार। तो इनमें से आपका आंसर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबो। हु लीव ब्लॉक जस्ट आफ्टर रमा लीव, रमा के जस्ट बाद में। ओके ओके ओके, रमा का ब्लॉक कौन सा है, एफ। इसके जस्ट बाद ब्लॉक कौन सा है, जी। तो इसमें कौन आ जाएगा, पीटर। ओके, ब्लॉक से देखना है आपको, ठीक है। तो रमा के जस्ट बाद में कौन आ जाएगा आपके, पीटर। रमा के जस्ट बाद आ जाएगा आपके पीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को भी एक बार देखिएगा आप। प्रणव और स्वाति जिस ब्लॉक में रहते हैं उनके बीच कितने जने रहते हैं। अच्छा, प्रणव आपके रहता है ए ब्लॉक में और स्वाति आपके रहती है ई ब्लॉक में। ए ब्लॉक और ई ब्लॉक, तो इनके बीच में कितने ब्लॉक आएंगे, 3। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। इसके पहला वाला भी देख लेते हैं एक बार अपन। अरविंद पीटर निम्न कौन लगातार ब्लॉक में रहते हैं, लगातार ब्लॉक, ठीक है, कंटिन्यू ब्लॉक में देखना है आपको, है ना बच्चों। कंटिन्यू ब्लॉक देखना था। देखो ये भी वापस गलत हो गया अपने साथ। देखिए प्रणव और अरविंद, प्रणव का ब्लॉक नंबर क्या है, ए। अरविंद का कौन सा है, सी, कंटिन्यू नहीं हुआ। दूसरा है अरविंद और स्वाति, अरविंद सी में, स्वाति ई में, ये भी कंटिन्यू हुआ। पीटर और स्वाति, पीटर का जी और स्वाति का ई, ये भी आपके कंटिन्यू हुआ। अगला है रमा और स्वाति, रमा का है एफ और स्वाति का ई। तो इस बार भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके, 4, ठीक है, क्योंकि आपको ब्लॉक के हिसाब से देखना है। प्रणव के जस्ट बाद वाले ब्लॉक में कौन रहता है, प्रणव के जस्ट बाद वाले ब्लॉक में कौन रहता है। प्रणव रहता है बॉक्स नंबर ए में, इसके जस्ट बाद कौन रहता है, बी, रघु। इसका आपका आंसर है सेकंड। एफ ब्लॉक में कौन रहता है, एफ ब्लॉक में आपके रमा रहती है, ठीक है बच्चों। एक्चुअली इसका डायग्राम मैंने आपको स्टार्ट में बनाया, पीछे नहीं बना रखा था, इसलिए बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, बाकी तो ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पजल का ही है। एक फैमिली में टोटल 8 जने हैं और ये सब जना अलग अलग दिन को अपना सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें डेट वाइज लिख देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका 6, फिर 9, फिर 11, 13, 16, 21, 28 और 30, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलाया गया है फंक्शन ई हैज बीन सेलिब्रेटेड जस्ट बिफोर फंक्शन एफ। ई जब भी फंक्शन फॉलो करेगा ई एफ के जस्ट पहले, तो आपको ध्यान रखना है ई जब भी करेगा एफ के जस्ट पहले करेगा। आगे चलते हैं। नो फंक्शन बी सेलिब्रेटेड आफ्टर फंक्शन ए, ए के बाद कोई फंक्शन नहीं करता तो ए कब आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा।
4 फंक्शन आर सेलिब्रेटेड बिटवीन फंक्शन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 4 जने फंक्शन करते तो 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा ए और ई। ओनली वन फंक्शन इज सेलिब्रेटेड बिटवीन फंक्शन ई एंड एफ, सॉरी ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने फंक्शन हो रहे हैं? एक फंक्शन होंगे, ठीक है। तो समझिएगा, एच आपके नीचे भी आ सकता है, एच आपके यहां पर भी आ सकता है, तो अपन डबल डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। और ई का एफ के जस्ट पहले है, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है फंक्शन एच इज नॉट सेलिब्रेटेड आफ्टर 13। एच जो है 13 के बाद में नहीं हो रहा, तो इसमें एच क्या रहा है? 13 के बाद में आ रहा है, तो ये वाला आपका गलत, 13 से पहले आना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शन सी इज सेलिब्रेटेड ऑन अ डेट जैसे मल्टीपल 3 और 7। सी का जो है आपका सेलिब्रेशन वो क्या है? 3 और 7 का मल्टीपल, तो 3 और 7 का मल्टीपल कौन सा? 21, तो सी का आ जाएगा आपके यहाँ पर। नेक्स्ट है 3 फंक्शन आर सेलिब्रेटेड बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 3 फंक्शन आने चाहिए, तो 1 2 3, बी कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया फंक्शन जी इज सेलिब्रेटेड ऑन अ डेट आफ्टर डी। जी जो है डी के बाद में आता है, ठीक है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा और जी आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका बहुत सिंपल सा डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ओके, इसमें पूछा गया है एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग समारोह एच और समारोह एफ का जो रिलेशन है, जो रिलेशन एच का किसके साथ है? एफ के साथ, वही रिलेशन बी का डी के साथ में है। तो उसी पैटर्न से आपको बताना है डी का वो रिलेशन किसके साथ है। अब समझना, एच का एफ के साथ में मतलब 1 2 को छोड़ के 3, बी का डी के साथ 1 2 को छोड़ के 3, तो डी का भी 1 2 को छोड़ के किसके साथ हो जाएगा? एक के साथ। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, फंक्शन ए और फंक्शन एफ के बीच में कितने फंक्शन हो रहे हैं? ए और एफ के बीच में कितने फंक्शन हो रहे हैं देखते हैं। ए जे रहा, एफ जे रहा, बीच में कितने फंक्शन हो रहे हैं? 3। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इनमें से अलग कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, समझिएगा। एच कब हो रहा है? 6 तारीख को, डी कब हो रहा है? 16 तारीख को, जी कब हो रहा है? 28 तारीख को, ए हो रहा है आपके 30 तारीख को, और एफ हो रहा है आपके 13 तारीख को। बाकी चारों डेट आपकी क्या? इवन। एफ वाली डेट क्या? ओड। तो इसका आंसर आ जाएगा एफ, ठीक है, क्योंकि अपन डेट के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, इवन ओड के हिसाब से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 तारीख को कौन कर रहा है? ई। 11 तारीख को सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95, इसमें पूछा गया है फंक्शन सी और फंक्शन जी के बीच कितने फंक्शन हो रहे हैं? सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, आंसर आ जाएगा आपका नन। सी और जी के बीच में कोई फंक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, आंसर आ जाएगा आपके नन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें कुछ लोग एक रो में बैठे हुए हैं कुछ का फेस आपके नॉर्थ की ओर है, कुछ का फेस आपके साउथ की ओर दे रखा है, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ पर्सन वगैरह कोई आपको डिटेल इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में कंफर्म पोजीशन आपको ढूंढने की राइट से या लेफ्ट से कोई कंफर्म पोजीशन दे रखी है, अपन को वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये भी इसमें ध्यान रखिएगा जिससे कंडीशन ज़्यादा दे रखी हो मोस्टली कोशिश आप उसी को लेने की करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं राइट एंड, एल सीट 5th फ्रॉम द राइट एंड। एल का बैठा हुआ है राइट एंड से 5th पोजीशन पर, तो राइट एंड ये रहा 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? आपके एल, ठीक है। अगला है एच सीट 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एच जो है लेफ्ट हैंड से 8th पोजीशन बैठा हुआ है। अभी इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर इधर से भी 8 आ गई, इधर से भी 5 आ गए, तो बीच में प्रॉब्लम आएगी, तो अपन क्या अभी इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एल का आ गया, अब एल से रिलेटेड जो भी कंडीशन अपन उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगली कंडीशन है के सीट इमीडिएटली बिटवीन द 5th एंड द 7th पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 5th और 7th पर्सन के बीच में कौन बैठा हुआ है? के। तो 5th तो ये रहा, 6 ये रहा, 7th, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? के। आगे चलते हैं, पी के लिए बोला गया हु फेस टुवर्ड द नॉर्थ, और पी सॉरी यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर काम खत्म। अगला बोल रखा है
पी हु फेस टुवर्ड द नॉर्थ सीट इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। पी किसी कोने पे बैठा हो, पी का फेस कहाँ दे रखा है, नॉर्थ। आपको ध्यान रखना, पी जब भी आएगा उसका फेस कहाँ आएगा, नॉर्थ, और उसके पड़ोसी का फेस भी कहाँ दे रखा है इन्होंने, नॉर्थ। द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस टुवर्ड द नॉर्थ, उसके पड़ोसी का फेस भी किधर है, नॉर्थ की ओर। अगली कंडीशन यहां पर देखिएगा, देयर आर 8% सीटिंग बिटवीन के एंड बी। के और बी के बीच में कितने जने बैठे हुए, 8 जने। के उधर 8 जने हो सकते हैं, तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर आ जाएगा आपके बी। के और बी के बीच में 8 जने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ध्यान से देखिएगा, के आ गया आपके पास, बी आ गया, बी से की कंडीशन दे रखी है, एक बार देख ले तो ऊपर अपन, बी से नहीं दे रखी है, हाँ यहां दे रखी, देखिएगा के सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। के कहां बैठा हुआ है, ओ के लेफ्ट में, फोर्थ पोजीशन में बैठा हुआ है, हु फेस टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, अभी अपन दोनों कंडीशन ले सकते हैं अपन। और इसके बाद में और कोई कंडीशन दे रखी है, एच और ओ नहीं हो नहीं सकता, आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 4th एंड 5th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेस नॉर्थ, ठीक है। लेफ्ट एंड से जो भी आपके फर्स्ट 3rd 4th और पर्सन है, वो आपके कहां बैठा हुआ है, इधर। कंटिन्यू करते देखिए, इसके बाद आपको दे रखा है नॉर्थ, वाइल थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 8% फ्रॉम द राइट हैंड फेस टुवर्ड द साउथ। राइट हैंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 8, राइट साइड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, इन सबका फेस का दे रखा है आपको, साउथ की ओर दे रखा है, ठीक है। बी और जी का फेस क्या है, सेम डायरेक्शन में, अगला दे रखा है। टी सी लेफ्ट टू डी, ठीक है, ठीक है। एन जे दे रखा है, एल जे हु फेस टुवर्ड द नॉर्थ, जे का फेस किधर है, नॉर्थ, सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। ये एल के राइट में सेकंड, तो एल जे रहा है, इसके राइट में सेकंड कौन, जे, और इसका फेस का दे रखा है आपको, नॉर्थ की ओर दे रखा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब अपन इस वाली कंडीशन काम में लेंगे, कौन सी वाली, अपने पास के आ गया है, के के साथ क्या कंडीशन है, के सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। के कहां पर बैठा हुआ है, ओ के लेफ्ट में, फोर्थ पोजीशन पर, हु फेस टुवर्ड द नॉर्थ, उसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। अब समझिएगा, ये रहा के 1 2 3 4, अगर मैं ओ को यहां मानता हूं और के कहां बैठा हुआ है, इसके लेफ्ट में 4, फेस कहां जाएगा, ऊपर लेफ्ट में 1 2 3 और 4, के यहां पर आ जाएगा। अगर यही मैं के का फेस कहां मानता हूं, ओ का फेस आपको दे रखा है किधर, नॉर्थ में ही दे रखा है, ठीक है। इसके लेफ्ट में 4 के आ गया। इसका एक डायग्राम वो बनाते हैं अपन, इस डायग्राम में समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। के वाली वो वाली कंडीशन होगी, उसके बाद देखिएगा आप, देर आर 6% सीटिंग बिटवीन एच एंड ओ। एच और ओ के बीच में कितने जने, 6 जने, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ जाएगा आपके ओ और एच के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 6 जने बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी आपकी हो गई कंप्लीट। एच के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, एच सीट 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एच के लिए कंडीशन दे रखी है, एच जो है लेफ्ट वन से कौन सी पोजीशन में बैठा, 8, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एच का बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड से 8 पोजीशन पर। ये भी आपकी कंप्लीट हो गई कंडीशन यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा, एक कंडीशन यहाँ दे रखी थी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन सबके फेस किधर है आपको, नॉर्थ की ओर है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद में अपन देखते हैं, बी और जी का फेस सेम डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है।
पी का फेस पी फेस टूवर्ड द, ठीक है, बी फेस लेफ्ट ऑफ डी, ओके। कुछ हिंट लिख देंगे अपन। सी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी कहाँ बैठा हुआ है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में, सी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, और डी कहाँ बैठा हुआ है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है और डी ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। एम सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एम का बैठा हुआ है एन के इमीडिएट राइट में, एम जो है एन के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी हु फेस टूवर्ड द साउथ, ओके, जी का फेस कंफर्म कर दिया, जी का फेस का है, जी हु फेस टूवर्ड द साउथ, सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, कहाँ बैठा हुआ, राइट, ए के राइट में फिफ्थ। तो अगर जी का फेस साउथ में तो बी का फेस भी साउथ में, क्योंकि इसमें दे रखा था बी और जी का फेस सेम डायरेक्शन में, तो बी का फेस कहाँ गया, साउथ में। और ऊपर एक कंडीशन दे रखी है, ए हु सीट टू द राइट ऑफ बी, ए कहाँ बैठा हुआ, बी के राइट में, तो बी के राइट में एक जगह बच रही, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब जी की कंडीशन क्या दे रखी है, एफ हु फेस टूवर्ड द साउथ, एफ के लिए देखिए, एफ हु फेस टूवर्ड द साउथ, एफ का फेस का है साउथ की ओर, वो कहां बैठा हुआ, ए के राइट में फिफ्थ, तो ए का फेस ऊपर है, 1 2 3 4 5, एफ कहां आ जाएगा यहां पर, एफ का फेस किधर है, टूवर्ड द साउथ, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। आई का फेस नॉर्थ की ओर नहीं, तो आई का फेस जब भी आएगा किधर आएगा, साउथ की ओर आएगा। आई का फेस जब भी आएगा वो कहां आएगा, आपके साउथ की ओर आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें कंडीशन थी, ये तीनों सी डी और ये तीनों कंटिन्यू कहाँ आने चाहिए, साथ में आने चाहिए। तीन साथ में जगह आपको कहाँ दिख रही है, तीन साथ में जगह आपको यहाँ पर ही दिख रही है, तो क्या जगह सी डी और ई, ये तीनों साथ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट में कंडीशन दे रखी थी, पी हु फेस टूवर्ड द नॉर्थ सीट वन ऑफ द एक्सट्रीमेट, पी का फेस क्या है, नॉर्थ की ओर, और वो एक कोने में बैठा है, तो इस कोने पे पी आ सकता है, तो इस कोने पे कौन आ जाएगा, पी, इसका फेस कहाँ जाएगा, टूवर्ड द नॉर्थ, और इसके पड़ोसी का फेस भी नॉर्थ की ओर आ गया है। नेक्स्ट, एक और कंडीशन दे रखी थी, एम और एन जो है दोनों साथ में बैठे हुए, और एम का बैठा हुआ एन के राइट में बैठा हुआ है, एम का बैठा हुआ एन के राइट में, तो एम यहां आ जाएगा, एन के राइट में आ जाएगा। उसके बाद आई वाली कंडीशन थी, आई का फेस कहां जाएगा, आपके आई का फेस आपके साउथ में है, और आई वाली कंडीशन क्या थी, जी हु फेस टूवर्ड द साउथ, जी का फेस कहां होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में सेकंड होना चाहिए, ठीक है। अब जी का फेस कहां चाहिए मुझे, जी हु फेस टूवर्ड द साउथ, जी का फेस साउथ में चाहिए, आई के राइट में सेकंड चाहिए, ठीक है। जी हु फेस टूवर्ड द साउथ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में सेकंड, ठीक है। और आई डज नो फेस टूवर्ड द नॉर्थ, आई का फेस नॉर्थ की ओर नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते सारी कंडीशन, 6 हो गया, ये हो गया, एल सीट फ्रॉम राइट राइट, पी फेस टूवर्ड द नॉर्थ सीट, सही में करो, पी फेस टूवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम द राइट, पी फेस, बी और जी का फेस सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सी सी में राइट ऑफ टी, E shift to the immediate left of T, M shift to the immediate right of N, M N के immediate right में आ जाएगा, J face toward the north, J का face south, J face toward the north, C second to the right of L, ठीक है। आ गया सीट सेकंड L, G who face toward the south, सीट सेकंड to the right of I, ठीक है। F who face toward the south, right of A, B I doesn't face toward the north, ठीक है। G और I, ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकते हैं, देखिएगा इसमें जी के लिए क्या बोला, जी हु फेस टूवर्ड द साउथ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। अगर मैं आई को यहां रखता हूं फेस का नीचे, इसके राइट में सेकंड जी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं जी का फेस ऊपर मानता हूं, ओके, आई का फेस ऊपर मानता हूं, और आई के लिए क्या बोल रखा है, आई आई डजंट, अच्छा 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 अच्छा, आई का फेस भी नीचे और जी का फेस भी नीचे, दोनों का फेस कहाँ है, नीचे, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, जी का फेस भी नीचे, आई का फेस भी नीचे। अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, आई को रखता हूँ, तो जी आई के राइट में सेकंड नहीं आ सकता, इसलिए इसका फेस भी नीचे और इसका फेस भी नीचे, क्योंकि जी का फेस भी दे रखा है साउथ में और आई का लिए बोल रखा है नॉर्थ में, इसका वजह साउथ, तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा। इसमें आपको के का और एच का फेस पता नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। करते हैं इस पे क्वेश्चन को सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, लेफ्ट कॉर्नर से छठे व्यक्ति के राइट में फोर्थ कौन है, लेफ्ट कॉर्नर से 6, 1 2 3 4 5 6,
और इसका वापस क्या देखना है आपको, राइट। तो इसका फेस का नीचे, इसका राइट, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 96 का आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, लेफ्ट कॉर्नर पर कौन बैठा है और किस दिशा की ओर उसका फेस है। लेफ्ट कॉर्नर पर ए बैठा है, उसका फेस का है नॉर्थ की ओर। इसका आ जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एच और जे के ठीक बीच में कौन बैठा है। एच और जे के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ, आई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, डी और एम के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। डी आपका ये रहा, एम आपका ये रहा, बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जने बैठे हुए हैं, 8 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, और लास्ट, पंक्ति में टोटल कितने जने बैठे, पंक्ति में टोटल 16 जने बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए, टोटल 16 जने। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज के बैंक के पेपर का सॉल्यूशन। पूरे पेपर में अगर जो थोड़ा सा भी टफ आपको लगा हुआ है, आपको लास्ट वाला क्वेश्चन ही लगा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुष्का के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और अगर आप हमारा लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप पर आप हमारा लोकेशन पता कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।